नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। एक जनरल एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। सो डबल टैप ऑन द स्क्रीन, गिव दिस वीडियो अ लाइक एज एनर्जी एक्सचेंज। आपके मन में कुछ भी अगर पॉजिटिव आता है तो आप कमेंट्स में उसको लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बन सकते हैं हमारी फैमिली का हिस्सा। ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, जनरल होने वाली है एंड इट्स रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग। सो ये करंट फीलिंग्स के ऊपर मैं ये एनर्जी चेक करने जा रही हूँ। यू कैन थिंक ऑफ एनीबडी, किसी भी इंसान के बारे में आप सोच सकते हो और अपने माइंड से आप एनर्जी फोकस कर सकते हो किसी भी पर्सन की तरफ। आपके पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। जो भी सामने वाला व्यक्ति है उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आज के दिन में, इस समय में आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, ये इस रीडिंग के जरिए हम देखने जा रहे हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है, उनका नाम 3 बार आपको अपने मन में लेना है और उनके चेहरे के ऊपर आपने फोकस करना है। ये जो रीडिंग है ये सभी सिचुएशन वाले लोगों के लिए है। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, इन जनरल भी आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स पिक करूंगी और हम देखेंगे कि इस समय पर आप लोगों की जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो क्या चल रही है। सबसे पहला कार्ड है आपका जजमेंट, सेकेंड कार्ड इज मून एंड थर्ड कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। राशियां जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर सेजिटेरियस राशि है, पाइसेस राशि है, टॉरस, वर्गो और केप्रिकॉन राशि वाले लोग भी काफी सारे हो सकते हैं, जिसमें से वर्गो राशि वाले लोग मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, पाइसेस वाले बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सिचुएशन में एक से अधिक इंसान, एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के सिचुएशन में है, जिसकी वजह से किसी का माइंड जो है वो दो डायरेक्शंस में या दो चीज़ों में डाइवर्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे आप लोगों की सिचुएशन में दिखाई दे रही है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कनेक्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या आप ऑलरेडी इस इंसान को शायद बहुत लंबे समय से जानते हो। आपकी जर्नी इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ में इन जनरल बहुत सारे लोगों के लिए ये कॉमन मैसेज है कि ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। काफी सारे लोगों के लिए ये कार्मिक जर्नी का भी इंडिकेशन आ रहा है, सिंस द वेरी फर्स्ट कार्ड इज ऑल्सो कार्मिक कार्ड, जजमेंट कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पास्ट लाइफ कनेक्ट भी काफी सारे लोगों का मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस इंसान के साथ में। आई कैन सी कि आप और ये सामने वाला पर्सन जो है, आप लोग किसी एक बहुत बड़े डिसीजन का इंतजार कर रहे हो, किसी फैसले का इंतजार कर रहे हो, या शायद अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो इस स्पेसिफिक पर्सन से तो आप शायद कॉल का वेट कर रहे हो, कॉल या मैसेज का आप इंतजार कर रहे हो, कब ये आपको जो है कांटेक्ट करेंगे, कब आपकी इनसे दोबारा से बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे शायद आज की रीडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा कुछ सिनेरियो जिनकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के रिलेशनशिप में है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है ये काम से जुड़ा या सेहत से जुड़ा भी हो सकता है। लैक ऑफ क्लैरिटी दिखाई दे रही है मुझे। जितने भी लोग हैं इस सिचुएशन में इन्वॉल्व, सबकी तरफ से कल क्या होगा या आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। प्लस ऐसा भी हो रहा है कई लोगों के साथ में कि शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसका फायदा कोई तीसरा इंसान उठाने की कोशिश कर रहा है। सो मे बी यहाँ पर एक जनरल सजेशन आप लोगों के लिए है कि
अभी अगर आप कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो या आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वो नहीं करना है। अभी आपको पेशेंटली वेट करने के लिए कहा जा रहा है और सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा हो कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है अंदर, या बहुत कुछ आप कहना चाह रहे हो और आप बोल नहीं पा रहे हो। तो अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप किसी भी तरीके की कन्वर्सेशन में या बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कन्वर्सेशन में अगर आप एंगेज करते हो तो आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ की चीज़ें जैसी हैं एग्जैक्टली वैसी आपको नज़र नहीं आ रही हैं। बहुत सारे इल्यूजन्स इस सिचुएशन में एट प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइन, ओके, लेट्स सी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। अगेन 3 कार्ड्स मैं पिक करूंगी। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड कार्ड इज द हैंग्ड मैन एंड थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। एज यूजुअल एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल, एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल, और बीच में कोई है जो कि अटका हुआ है और डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या किसी एक पर्सन के लिए अभी जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी ट्रबलसम सिचुएशन है। और ऐसा भी है कि किसी ने शायद जानबूझ के अपने आप को इस सिचुएशन में फंसाया हुआ है, एंड समहाउ कुछ लर्निंग जो है वो ये पर्सन इस सिचुएशन से कुछ लर्निंग जो है वो गेन कर रहे हैं। इमोशंस हैं बट बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस दिखाई दे रहे हैं मुझे, सिंस किंग ऑफ सॉर्ड्स इज विद क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की जो अप्रोच है आपके टूवर्ड्स वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इमोशनल कम है। ऑल्दो देयर आर सो मैनी इमोशंस बट वो इमोशंस अंदर ही अंदर कहीं ट्रैप्ड हैं, एंड दिस इज हैपनिंग, या वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में कहीं पर स्टक है इस समय पर, और मेंटली शायद वो अपने आप को फ्री नहीं महसूस कर पा रहे हैं या इमोशनली अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पा रहे हैं। एंड शायद सिचुएशन की वजह से फोर्सफुली उनको इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से टैकल करना पड़ रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद अपने पार्टनर के या अपने स्पेसिफिक पर्सन के जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनके बिहेवियर में पिछले कुछ टाइम में 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ मेजर स्पेसिफिक कुछ मेजर चेंजेस शायद आपने नोटिस किए हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर एक जो डीप पर्पल कलर होता है वो हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, एंड एज व्यूअर्स ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि जो थर्ड आई चक्रा है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब या एक्टिव दिखाई दे रहा है, और काफ़ी क्लटर एनर्जी भी जो है वो कलेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसे आपने लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुरानी चीज़ों को बहुत सारे लोग जो है वो ड्रैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक बर्डन बनता जा रहा है, और उस बर्डन की वजह से आप अपने प्रेजेंट टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी और आगे भी कर रहे हो। तो आपको अपने पास्ट से अपनी कॉर्ड्स को, अपनी मेंटल इमोशनल कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, हम लोग रेट्रोग्रेड पीरियड में चल रहे हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, और सच बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रेट्रोग्रेड जो है वो इस बार आया है, या इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बहुत सारे लोगों को बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं, या बहुत पुराने लोगों से दोबारा से मिलना जुलना हो रहा है। बहुत सारे लोगों की जो पुरानी कार्मिक जर्नीज है जो इनकम्प्लीट रह गई थी, वो जर्नीज अब वापस से रीस्टार्ट हो गई हैं, वो लोग वापस से टच में आने शुरू हो गए हैं, और दोबारा से जो पुरानी जर्नी अधूरी रह गई थी वो फिर से ट्रैक पे आ गई है, ताकि आप लोगों की सोल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जितनी भी जर्नी बाकी है वो कंप्लीट हो सके। तो ये टाइम, ये जो अभी रेट्रोग्रेड पीरियड चल रहा है 28 अगस्त तक ये टाइम जो है रहने वाला है। जो लोग अगस्त के महीने में रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि ये टाइम चीज़ों को वाइंड अप करने का टाइम है। आपको भी अंदर से फील होगा कि आपके पास बहुत सारे टास्क हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें जो है वो निपटानी है,
रिलेशनशिप्स में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि अचानक से बहुत सारा काम आ गया है और जल्दी जल्दी आपको सब कुछ जो है वो वाइंड अप करना है, किसी भी चीज़ को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। एंड सेम चीज़ जो है वो आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको कई बार इस तरीके का मैसेज आपको सेंड करेंगे, मे बी सबकॉन्शियसली, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे कि अपने आप जो भी आपकी अधूरी चीज़ें हैं वो आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी। नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, यहाँ पर पुराने लोगों के वापस आने के चांसेस बहुत क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न भी इस आने वाले टाइम में मैनिफेस्ट हो सकता है कि ये स्पेसिफिक पर्सन मेरी लाइफ में वापस क्यों आ रहे हैं, या पास से अचानक से कोई आपकी लाइफ में वापस आ गया है तो वो क्या इंटेंशंस लेकर के आए हैं। पर्सनल भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग भी पोस्ट कर देती हूँ। सो स्टे ट्यून, अगली रीडिंग जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड में करने जा रही हूँ कि अगर पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आया है तो वो किस इंटेंशन के साथ में वापस आए हैं, क्या आपके लेसन हैं उस इंसान के साथ में, और आगे की जर्नी आपकी एग्जिस्ट करती है उस पर्सन के साथ में, येस और नो, अगर करती है तो किस तरीके से, क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड फाइनली एक कार्ड हम पिक करने जा रहे हैं इस सिचुएशन के लिए। ओवरऑल व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी जिस पर्सन की एनर्जी के लिए आप ये रीडिंग देख रहे थे, इस इंसान के साथ में आपकी जर्नी जो है वो आगे बढ़ने वाली है। आप फॉरवर्ड मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्यूचर की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग आपको चेयर अप कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी जो है आपको मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी इस समय पर अगर कोई लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो कि आपके यूनियन के अगेंस्ट हैं, आने वाले टाइम में ऐसे लोगों की तरफ से आपको फेवर मिल सकता है, या कोई किसी तरीके का अप्रूवल मिल सकता है जिसका कि आप वेट कर रहे हो, सिंस आपके फर्स्ट स्प्रेड में जो सबसे पहला कार्ड आया था वो जजमेंट का कार्ड आया था। सो गाइज, आज की इस रीडिंग को हम यही वाइंड अप करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।